हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज वसीम। और आज का लेसन जो है मैंने आपके लिए जो बनाया है बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूँ पिछले लेसन्स की तरह आपको ये लेसन भी मेरा बहुत पसंद आएगा। अच्छा देखें, जैसे बहुत सारे मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान से स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हों जो आपकी टंग से फर निकलना शुरू हो जाए। राइट तो उम्मीद करता हूं कि ये लेसन पसंद ज़रूर आएगा और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि देखें खतरा समंदर दरिया बन जाता है। इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लेंगे और अपनी कम्युनिकेशन में इन तमाम चीज़ों को मिलाएंगे तो बहुत अच्छा जो है निखार आएगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो ब्यूटीफुल हो जाएगी। अंडरस्टैंड, जस्ट कीप द थिंग इन योर माइंड एंड बी कनेक्टेड विद मी, and I hope so that you would get, and after that you would utilize all these kind of senses in your communication while standing before other people. Understand? So let's get started. और एक बात, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। राइट तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं। देखें, एक वर्ड आपने सुना होगा, सारे वर्ड सुने हुए हैं, लेकिन क्या है कि चंद जो वर्ड्स हैं मिलकर कुछ अच्छा सेंस बनाते हैं। जो है इस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर में हम एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। राइट तो ये जो है जैसे कि मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे हर जगह एक जैसे मीनिंग नहीं आते हैं। असल में हम सेंस लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप इसमें वर्ब रखते रहेंगे और आप जितने चाहें जुमले बना लें। राइट तो आ जाए कि डू जो है, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा डू माने करना होता है। अब जैसे लिखना, राइट माने लिखना होता है, से माने कहना होता है, ये सारे वर्ब हैं। स्पीक माने बोलना होता है, राइट, और ड्राइव माने चलाना होता है, वेयर माने पहनना होता है। अंडरस्टैंड? तो ये कॉमन वर्ब आप कुछ भी ले लें। ड्रिंक माने पीना होता है, ईट माने खाना होता है। तो हमारा सेंस क्या होगा कि सबसे पहले जो है आप रखेंगे कि V1 के साथ जो है आप रखेंगे एज, V1 एज, फिर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में ज्यादातर हम सेकंड पर्सन से मुखातिब होते हैं। राइट इस चीज को जहन में रखें। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जिससे हम बात करते हैं। और अगर आप थर्ड पर्सन के लिए बात करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। राइट तो उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट लेंगे और फिक्स जो चीज होगी वो क्या होगी? V3 में सिर्फ आपने लेना है टोल्ड। क्या लेना है? टोल्ड। अब ये जो इसके साथ जुमला कनेक्ट हुआ है, राइट तो ये क्या है? ये पैसिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने कहा कि मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा शदीद बीमार था, बहुत अलील था गर्मी की वजह से और फीवर बहुत सा इशू होता है। तो चलें लेसन को समझ लें ताकि फिर हम सारे सेंटेंसेस बनाते रहें। राइट सबसे पहले क्या है? V1 जहन में रखें। V1 के साथ क्या है? आप जो है एज लगाएंगे। एज के बाद क्या है? फिर आप सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में ज्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि यू आ जाए। राइट और आपकी मर्जी है, जो चाहें लेना चाहें, ई शी, उसके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने जो है इज एम आर लेना है। उसके बाद जो है V3 में सिर्फ आपने टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड, वो लगाना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट इज एम आर और टोल्ड, ये जो जुमला बनेगा ये आपका पैसिव वॉइस है। राइट तो आइए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ये कब हम जुमले इस्तेमाल करते हैं? जैसे कहते हैं आपसे जो कहा गया है या कहा जाता है, ठीक है, वो करो। आपसे जो कहा जाता है या आपसे जो कहा गया है वो लिखो। आपसे जो कहा गया है वो बोलो भाई। राइट तो इसी तरह जो है देखिए सेंटेंस आ जाएं कि आपसे जो कहा गया है वो लिखो। अब जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को कोई टेस्ट दे के गए और वो जो है ड्राइंग करने लगे, तो वो क्या कहते हैं? भाई आपसे जो कहा गया है वो लिखो। ठीक है, राइट एज यू आर टोल्ड। ठीक है, आपसे जो कहा गया है वो बोलो। ठीक है, आपसे जो कहा गया है वो बोलो। तो क्या कहेंगे? स्पीक एज यू आर टोल्ड। आपसे जो कहा गया है वो खेलो। प्ले एज यू आर टोल्ड। आपसे जो कहा गया है भाई वो पियो।
ठीक है, आपको पता है कि आपका गला खराब है तो आपको मना किया गया है, सादा पानी रख दिया है, आपसे जो कहा गया है वो पियो, यानी ये सादा पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। ठीक है, ड्रिंक एज यू आर टोल्ड, आपसे जो कहा गया है वो पहनो। अब आप ने जो है बच्चों को कोई कपड़े दिए, उन्होंने वो फेंक दिए और दूसरे पहन के आ गए, तो आप क्या कहेंगे? आपसे जो कहा गया है वो पहनो, राइट? तो वेयर एज यू आर टोल्ड, वेयर एज यू आर टोल्ड, आपसे जो कहा गया है वो पढ़ाओ। ठीक है, आपसे जो कहा गया है वो पढ़ाइए। जी, अदब के लिए हम कहेंगे पढ़ाइए। ठीक है, टीच एज यू आर टोल्ड, जैसे आप किसी को कहते हैं भाई आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है मैथ्स पढ़ानी थी आप साइंस पढ़ाने लगे, ऐसा ना करें, राइट? अंडरस्टैंड? तो आप जितने चाहें जुमले बना सकते हैं, यानी आपसे जो कहा गया है वो देखो, वॉच एज यू आर टोल्ड। Understand? So I hope so that you enjoyed today's lesson, and don't forget to subscribe my channel and share this lesson as much as you can. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.